हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डिजाइन्स बाय पूनम। मैं आज आपको कम कपड़े में सलवार की कटिंग सिखा रही हूँ कि फुल घेर कैसे निकाल सकती हो आप। कम कपड़ा हो आपके पास तो, या सूट में कभी कभी कम कपड़ा आ जाता है, तो कली किस तरह से निकालें जिससे कि हमारा घेर अच्छा खासा आ जाए, यानी अच्छा फुल घेर आ जाए, हमें कम घेर की सलवार नहीं लगे। तो आज यही ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको कि कली आप कैसे निकालें। बिल्कुल एकदम नए तरीके से कली निकालना सिखाऊंगी मैं आपको, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें किस तरह से कली निकालनी है। पहले देखो, लंबाई में मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। हम पहले कपड़े को एक सा कर लेंगे। सबसे पहले हम कपड़े में से बेल्ट निकालते हैं। ध्यान रखना, चाहे आपके पास कम कपड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, जो सलवार का कपड़ा है उसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। अगर आप सूट के कपड़े में से बेल्ट लगाना चाहती हो तो आप सूट के कपड़े में से लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें से ही निकालनी है क्योंकि सूट पूरा फुल निकालना है, फुल बाजू का। तो मैं इसलिए इसी में से सिखा रही हूँ मैं आपको पूरा फुल निकालना। तो जो बेल्ट निकालनी है मैंने 7 इंच की रेडी करूँगी, तो मैंने नेफा और आधा इंच फोल्ड सिलाई में जाएगा, तो 10 इंच की इस तरह से सीधी लाइन करके बेल्ट निकाल लूँगी। ये मेरा चौड़ाई में यानी जो बेल्ट की फिटिंग है उसमें कपड़ा कम था, तो जो सलवार में से बचेगा उसको मैं लगाऊंगी। देखना आप पूरी फुल निकाल लूँगी एकदम। 38 इंची की सलवार है और बेल्ट भी आपकी 26 इंची की निकालनी है। इसमें 6 इंच और जोड़ना है मुझे। तो कभी कभी कम पड़ जाता है कपड़ा, तो आप इस तरह से ऐड कर सकती हैं, जॉइंट डाल सकती हैं बेल्ट में। लेकिन कली और पार्ट में कभी जॉइंट नहीं पड़ती, तो उनको हमें किस तरह से निकालना है। देखो, अब मैंने पूरा कपड़ा खोल कर फोल्ड कर लिया है 2 बार। एक पहले सा था, एक ये था, 2 डबल फोल्ड हो गया ये। ध्यान रखना, कभी भी हम सलवार कटिंग करते हैं तो उल्टा कपड़ा ही रखना है हमें, उल्टे कपड़े पे ही निशान लगाने हैं हमेशा। कोई किसी भी चीज़ की कटिंग करें आप, सूट या सलवार की या पैंट की, तो उल्टे कपड़े पर ही निशान लगाएं। अब मैं सबसे पहले पार्ट निकालूंगी। ध्यान रखना कि हमें पहले पार्ट निकालने होते हैं, पहले बेल्ट निकालने के बाद पार्ट निकालने होते हैं हमें। तो जो साइड के दोनों पार्ट होते हैं वो निकालने हमें। तो आप जितनी मोहरी रखनी है आपको 6 इंच की, तो आप 5 इंच निकालें, और 7 इंच की रखनी है तो 6 इंच निकालें, 8 की रखनी है तो यानी 1 इंच कम करके, क्योंकि 1 इंच जो कली जुड़ेगी वो कली का आ जाता है कपड़ा नीचे, इसलिए हम 1 इंच कम करके पार्टों को निकाल लेते हैं। ये डबल कर दिया है मैंने एक बार और 6 इंची मोड़ लिया है मैंने। अब मैं बेल्ट की जो तैयार होगा, यानी 7 इंच तैयार होती है, 7 इंच ऊपर मैंने कपड़ा निकाल दिया है, यानी इंची टेप ऊपर कर दिया, दिख रहा है आपको। और फिर अब मैं इसको लंबाई पर निशान लगाया है और मोहरी पर। देखो, कम कपड़े है ना, तो मैं इसमें म्यानी लगाऊंगी सबसे मेन पॉइंट, और ना ही इसमें मोहरी के लिए स्पेशल अलग से कपड़ा जॉइंट करना है, मैं इसी में से लूँगी। देखो, मैंने मोहरी के लिए भी कपड़े निशान लगा लिया है, और जो लंबाई है मेरी वो लंबाई पर मैंने निशान लगा लिया है। आप अपनी लंबाई का अकॉर्डिंग निशान लगा लें बेल्ट से अलग। बेल्ट जितनी भी रेडी है आपकी उतनी कम कर दें आप लंबाई में से, और ये पार्ट निकाल लें आप। मोहरी आपको चौड़ी निकालनी है तो चौड़ी के हिसाब से रख लें, और पतली रखनी है उसी हिसाब से आप कपड़ा एक्स्ट्रा ले लें। अब मैंने दोनों पार्ट निकाल लिए हैं। देखो, ऊपर से जॉइंट था उसको अभी अलग कर लूँगी मैं, तो दोनों पैरों के दोनों पार्ट हो जाएंगे एक एक ही। इस तरह से आपको निकालना है सलवार के पार्ट। इस तरह आसान तरीका धीरे धीरे कोई नहीं बताएगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। देखो, मैंने बेल्ट निकाल ली है, अब मैंने पार्ट भी निकाल लिए हैं। जो फैब्रिक जो देखो लंबाई में से बचा है इसको मैं अलग कर लूँगी। जो मेरे बेल्ट में कम था वहाँ मैं इसको जोड़कर बेल्ट को कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा निकला रहता है हमेशा उसको एक सा ही करें, तभी कटिंग करें, नहीं तो जो आपकी सिलाई में भी उसमें भी दोनों कम हो जाएगा। देखो, अब मैं यहाँ ट्रिक बताती हूँ। हमें आसन की होती है ज़रूरत 16 से 15 तक। सलवार में नॉर्मल होता है 14, 15, 16, फुल साइज़ के लिए बता रही हूँ, 48, 40, 42 के लिए। तो 7 से 7.5 मेरी बेल्ट रेडी हो जाएगी, और फिर मुझे 8 और चाहिए सिलाई समय। तो उसके बाद ये देखो, मेरी लंबाई जो है कली की कम पड़ रही है। तो अब मैं इसको किस तरह से निकालूंगी ये आप यहाँ देखना ध्यान से, कि देखो पहले मैंने अब लंबाई पूरी फुल कर ली। अपनी जो पार्ट की लंबाई थी मेरी 34.5 निकल के आ रही थी फुल बेल्ट से अलग, तो मैंने इस तरह से देखो रख कर देख लिया है। अब मैंने लंबाई पर निशान लगा लिया है, क्योंकि प्रॉपर जो मैं आसन निकाल के लंबाई नहीं निकलेगी कली की, कम थी। तो यहाँ आप ध्यान रखना, अब जो भी आसन का बचा है वो कम है हमारे पास, तो जितना बचा है मेरा मैंने उधर भी दोनों साइड उतना ही निशान लगाना है आपको। जैसे 6 बचा है तो 6 पर निशान लगाना, 5 बचा है तो 5 निशान लगाना। मेरा 5 बचा था, मैंने 5 पर ही निशान लगाया है दोनों साइड, और इस तरह से इस कलियों को फोल्ड किया है।
ध्यान रखना ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है। इस तरह से मैं इस कली को फोल्ड कर लूँगी अच्छी तरह से एकदम प्रॉपर, क्योंकि अगर मैं पहले आसन का निशान लगाती 8 या 8.5 पर, उसके बाद कली छोटी हो जाती मेरी, तो घेर में कम कप प्लेट पड़ती है, यानी एक प्लेट का कम हो जाता है। इसलिए मैंने अब 5 ऊपर 5 नीचे रखा है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान से देखना। अब देखो मेरी जो लंबाई है वो पूरी फुल हो गई। मैं दोबारा एक बार और चेक कर लूँगी, उसके बाद ही मैं कट करूँगी। मैंने दोनों कलियों की लंबाई एकदम परफेक्ट आई है। अब मैं इसको कट करूँगी। ध्यान रखना एक सा कपड़ा ही कर कट करें अच्छी तरह से, दोनों साइड एक सा होना चाहिए, उसके बाद ही कटिंग करें। कम या ज़्यादा होगा तो फिर आपकी कली छोटी बड़ी हो जाएंगी, इसलिए एक सा ही फोल्ड करें निशान लगाकर अपना। अगर 6 बज रहा है आपका तो 6 पे लगाएं दोनों साइड, 5 बज रहा है तो 5 पे लगाएं। लेकिन पहले आप अपना लंबाई का निकाल लें, उसके बाद ही अपनी करें। अगर आप आसन लगाओ निकाल के करोगी कटिंग तो कली छोटी हो जाएगी, इसलिए मैंने आसन को नहीं निकाला है अभी। अब देखना मैं आसन किस ट्रिक से निकालती हूँ। अब मेरी प्रॉपर कली निकल गई पूरी लंबाई के साथ और घेर के साथ। देखो पूरा फुल घेर आएगा जब आप इसको सिलोगी तो। मैं सिर्फ ओनली कटिंग बता रही हूँ आपको, क्योंकि स्टिचिंग मैंने और बता चुकी हूँ कई बार अपने चैनल पर। इसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ देख लेना कि बेल्ट कैसे लगाते हैं, मोहरी कैसे बनाते हैं, प्लेट कैसे लगाते हैं। बहुत ही एक एक चीज़ स्टेप स्टेप करके बताइए, बहुत ही आराम से मैंने, आप जिससे कि आप एक ही वीडियो में सीख जाएँ हर चीज़। अब देखो यहाँ से कट करूँगी मैं अब आराम से, मेरी पूरी कली निकल आई। अब मुझे जितना भी रखना है आसन 8, 8.5, 9 जितना भी आपको रखना है, निशान लगा के इस तरह से कट कर दो। थोड़े से कपड़े से कोई घेर में कमी नहीं आएगी। अब यहाँ हमें म्यानी की नहीं लगानी जरूरत, क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं था म्यानी के लिए, इसलिए मैंने इस तरह से कट किया। ना ही म्यानी लगाई अलग से मैंने, ना ही मोहरी के लिए अलग से कपड़ा लगाया है। प्रॉपर कम कपड़े में, यानी 1.5 मीटर में ही, 1.5 मीटर कपड़ा था, 1.5 से हल्का सा ज़्यादा था, 1.25 से भी कम मानो। तो ये प्रॉपर पूरे फुल घेर के साथ आपकी सलवार की कटिंग हो गई। और फुल लेंथ है 38-40 नॉर्मल लेंथ होती है, आराम से निकल आई है इसमें। आप इस तरह से कली कट करोगे तो कभी भी आपकी लेंथ लंबाई या घेर कभी कम नहीं पड़ेगा जो है। और किस तरह से स्टिचिंग करते, कैसे प्लेट कर डालते हैं, सब कुछ मैंने अपने चैनल पे सिखाया है। मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, वहाँ आप देख सकते हैं आराम से। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आराम से सिखाती हूँ हर चीज़। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करोगे और इससे अच्छी स्टेप में आपके लिए चैनल पर लाती रहूँगी। थैंक यू।